साईं की बात। बच्चे, जो चीजें तुम छुपा रहे हो ना, वो सबको पता है मेरे बच्चे। और जो चीज तुम सबको बता रहे हो ना, वो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है मेरे बच्चे। तो चीजें उलझी हुई हैं मेरे बच्चे। तो उन सब चीजों से तुम निकलना चाहते हो। जो चीजें उलझी हुई हैं ना, उनको सुलझाना चाहते हो। तो सुनो मेरी बात को। कुछ चीजें ना उलझी हुई रहना वो सही है मेरे बच्चे, क्योंकि उन्हें मैं ही उलझा रहा हूँ। अगर वो उलझी हुई रहेंगी ना, तो वो सब कुछ सही रहेगा मेरे बच्चे। तो कोशिश मत करो सुलझाने की, वक्त पर छोड़ दो, सब कुछ वक्त पर छोड़ो। अगर तुम्हारे इरादे नेक है ना, तुम सच में सच्चे दिल के हो ना, तुम्हारी हर एक चाहत पूरी होगी। पर सब कुछ वक्त पर छोड़ो। मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन सब कुछ जो उलझा हुआ है ना, वो सब कुछ मैंने उलझा के रखा है। तो अभी उसे सुलझाने की कोशिश मत करो, अपनी तरफ से तो बिल्कुल मत करो। जब मुझे सुलझाना होगा तो मैं सुलझा दूंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ चीजें ना उलझी हुई रहती है ना, तो वो ठीक रहता है सबके लिए। अगर वो सुलझ गई ना, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। तो बात को समझो, तुम उन सब चीजों में मत पड़ो। और जो तुम्हारे हिस्से की चीजें होंगी ना, वो तुम्हारे पास लौट आएंगी। जो भी होगा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी इज्जत, सब लौट जाएगा तुम्हारे पास। जो भी तुम्हारे हिस्से की खुशी है ना, वो तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन अभी ना, अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बिल्कुल नहीं है। और सुनो मेरे बच्चे, आजकल लोग ना दो मुखौटे लगाकर घूम रहे हैं मेरे बच्चे। दो मुखौटे लगाकर जो दिखाते हैं ना सबके सामने, वो अलग है। और जो अंदर से है ना, वो कोई नहीं समझ रहा, उसे कोई नहीं जान पाएगा अभी। लेकिन हाँ, तुम्हारे सामने वो सच्चाई में लेकर आऊंगा। जो उनका वो मुखौटा है ना, जो अंदर तरफा जो मुखौटा है उनका, वो सबके सामने लेकर आऊंगा। अभी वो बाहरी तरीके से, जिस तरीके से वो मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं ना, लोगों को ऐसा दिखाते हैं जैसा वो है नहीं। लेकिन वो अंदर से जैसे है ना, वो लोगों को दिखाते नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन वो सारा सब कुछ तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई खेल खेले मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ वो इंसान खेल खेल रहा है ना, उस इंसान को मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा। और सुनो, तुम ना ये परेशान क्यों होते हो मेरे बच्चे कि तुम अपने परिवार को इतने अच्छे से खाना खिलाते हो, इतना कुछ कर रहे हो, तुम अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हो। लेकिन फिर भी तुम्हें इस चीज का हमेशा अंदर से मलाल होता है कि तुम अपने परिवार को जैसा खाना खिलाना है ना, वैसे तुम नहीं खिला पाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि बाहर होटल का खाना, इधर का खाना, उधर का खाना, तुम अपने परिवार को नहीं खिला पाते हो। तो सुनो मेरी बात को, इस बात का अंदर से मलाल मत करो मेरे बच्चे, बल्कि तुम अपने परिवार को अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हो। घर का पौष्टिक संतुलित आहार खिलाते हो। तुम जानते हो, बाहर जो होटल का खाना है ना, वो खाना नहीं, वो जहर है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि वो कैसे बनता है, क्या चीजें हैं वो। और जो घर का खाना खाता है ना, वो बहुत सौभाग्यशाली होता है मेरे बच्चे। जिसे घर का खाना नसीब होता है ना, वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को घर का खाना नसीब होता है मेरे बच्चे। तो मेरी कृपा है तुम पर। चाहे तुम घर का खाना घर में रहकर खाओ या कहीं दूर, वहां पर भी अगर तुम्हें कहीं घर का खाना मिल जाए ना, तो तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है मेरे बच्चे। तो दुखित होने से अच्छा है कि अपनी सराहना करो, अपने आप को बुरा मत मनाओ। अपने नजरों में तुम इस तरह गिर नहीं सकते मेरे बच्चे कि तुम अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते। बल्कि तुम जितना करते हो ना, कोई भी नहीं कर सकता मेरे बच्चे, कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और सुनो, तुमने हड़बड़ाहट में आकर फैसला तो ले लिया मेरे बच्चे। अब उन चीजों पर तुम दोबारा से सोचना चाहते हो, तुम चाहते हो कि फैसला बदल लूं। लेकिन सुनो, एक बार जो फैसला ले लेते हैं ना मेरे बच्चे, जो उस पल में तुमने जो सोचकर फैसला लिया ना, वही तुम्हारे लिए सही था मेरे बच्चे। बात को समझा करो, उसी से आगे तुम्हारी तरक्की होगी, उसी से तुम्हारे आगे काम बनेंगे मेरे बच्चे। वही तुम्हारे कामयाबी का रास्ता है मेरे बच्चे। तो अब उस रास्ते को बदलने की कोशिश मत करो। जो तुमने उस वक्त में फैसला लिया, वो बिल्कुल ठीक था। तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं ना, चाहे तुमने हड़बड़ाहट में क्यों ना लिया हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम चिंता मत करो, मेरी बात को माना करो। जो मैं तुमसे कह देता हूं ना, मेरी बात का मान रखा करो मेरे बच्चे, मेरी बात पर विश्वास किया करो। और किसी पर भी ना अपना समय व्यर्थ मत करना, बहस मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। अगर कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा करने आए, बहस करने आए ना, तो उससे दूर ही रहना मेरे बच्चे, बिल्कुल दूर रहना। और बाकी सब कुछ जो भी है ना, मैं वक्त के हिसाब से तुम्हें दिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए शांत हो जाओ, अभी के लिए कुछ मत करो मेरे बच्चे, कुछ भी मत करो। मेरा पता है खूब सारा आशीर्वाद है तुम पर मेरे बच्चे, खूब सारा आशीर्वाद। और तुम जहां पर भी जाते हो ना,
जिस चीज को भी तुम हाथ लगा देते हो ना मेरे नाम से, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो गिलास हो, चाहे वो कटोरा हो, चाहे वो थाली हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो या कुछ भी हो मेरे बच्चे, कुछ भी तुम जिस चीज पर हाथ रख देते हो ना साईं कहकर, तो वही साईं बन जाती है मेरे बच्चे, वही चीज साईं बन जाती है, क्योंकि वहां तुम्हारा विश्वास आ जाता है मेरे बच्चे। और जहां तुम्हारा विश्वास है ना वही साईं है मेरे बच्चे, वही मैं हूं, तुम्हारा बाबा है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जितना अभी अपना समय खर्च कर रहे हो ना मेरे बच्चे, तुम इधर उधर अपना समय जो व्यर्थ कर रहे हो ना, एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी जेब ही तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, तुम्हें तब मालूम पड़ेगा। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूँ, तुम्हें सही बता रहा हूँ मेरे बच्चे, कि जिस दिन तुम्हारे जेब में हाथ डाला जाएगा ना, उस दिन तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुमने अपना समय कहाँ व्यर्थ किया, कहाँ तक कितना कर पाए तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। और सुनो, अगर कोई तुमसे सहायता मांगे ना तो उसे सहायता पहुंचाना मेरे बच्चे, तुम्हें वहां से आशीर्वाद प्राप्त होगा। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे कर्म अच्छे हों, दूसरों को सहायता पहुंचा कर ना तुम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो। किसी को अच्छा प्रदान करोगे ना तो तुम्हें भी अच्छा ही मिलेगा, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और सुनो, कोई इंसान है जो अंदर से दिल से तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता है, लेकिन वो तुम्हारे मुख पर ना कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका अहंकार, उसका मैं हमेशा उसके आड़े आता है। वो अंदर से जानता है कि तुमने सब कुछ किया है उसके लिए, अगर तुम नहीं होते ना तो कुछ भी नहीं होता, उसके पास कुछ भी नहीं होता, सब कुछ तुम्हारा ही देन है, दिया हुआ सब कुछ उसका। तो वो कहीं ना कहीं अहंकार में है बस, लेकिन वो अंदर से जानता है कि तुम नहीं होते ना तो कुछ नहीं होता, आज वो भी नहीं होता, उसका अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन क्या है ना, वो अभी अहंकार में है, उसका अहम जो है ना उसके अंदर का वो बहुत ज्यादा गहरा है मेरे बच्चे, तो जाने दो। और सुनो, जो तुम्हें स्वप्नों में दिखाई देता है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हें मैं ही दिखा रहा हूँ इस वक्त में। कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें सपने में दिखा रहा हूँ, वो चीजें संकेत हैं किसी चीजों के लिए मेरे बच्चे। उन संकेतों को समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे, कोशिश करो। और सुनो, जो तुम्हारे घर में बीमार है ना, उन्हें रोज मेरा उदी जल दो मेरे बच्चे, और उनके सिराने ना हमेशा मेरा फूल रखा करो। रोज का जो मेरे मंदिर का फूल होता है ना, तुम्हारे घर पर जो तुम मंदिर पर मेरा फूल चढ़ाते हो, उस फूल को रोज उनके सिराने रख दिया करो मेरे बच्चे, उन्हें काफी आराम मिलेगा। उन्हें बहुत दर्द है ना, बहुत तकलीफ में है ना, वो उन्हें आराम मिलेगा मेरे बच्चे। और उदी ना उनके माथे पर लगा दिया करो, और उदी उनके पास में भी रखा करो मेरे बच्चे, ठीक है। और सुनो, मुझे पता है कि बहुत ही निकटतम समय में तुम्हारी परीक्षा है मेरे बच्चे, और तुम उस परीक्षा में बैठने वाले हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बैठ रहे हो? नहीं, मैं बिठा रहा हूँ। जब मैं चाहता हूँ ना अपने बच्चे से कुछ करवाना तो वो मैं ही करवाता हूँ, वो मेरी ही मर्जी होती है, तो मैं ही तुमसे करवा रहा हूँ, मैं ही तुम्हें बिठवा रहा हूँ, तो उत्तीर्ण भी मैं ही करवाऊंगा। बस तुम्हें मेरे पर विश्वास है ना, तो विश्वास के साथ कर्म भी करो। तुम अपने कर्म करो और मैं अपना काम करूंगा। मैं तुम्हें आगे लेकर जाऊंगा, तुम्हें बहुत आगे लेकर जाऊंगा। तुम बिल्कुल किसी बात की चिंता मत करना, सब हो जाएगा मेरे बच्चे, और बहुत अच्छे से होगा। तुम उत्तीर्ण होगे, और जहां तुम जाना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो ना, जो चीज चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो, वो सब तुम्हें मिल जाएगा, सब तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, ज्यादा उल्टे सीधे काम मत किया करो। देखा ना, हाथ में चोट आ गई ना तुम्हारे। तुमसे कितनी बार कहा है कि उल्टे सीधे काम मत करो, जो चीज नहीं हो रही तुमसे वो मत करो ना। क्यों जबरदस्ती वो काम करने जो तुमसे नहीं हो रहे हैं, तो मत किया करो मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी मत किया करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना ज्यादा टॉफी, आइसक्रीम, चॉकलेट ये बहुत खाते हैं। तो ठीक है, चलो खाते हो तो कम से कम अपने दांत की सफाई तो रखा करो। अगर दांत की सफाई नहीं रखोगे ना तो कल को तुम्हें ही दिक्कत आएगी, कल को तुम्हारे ही दांतों में दर्द होगा मेरे बच्चे, जो तुमसे असहनीय हो जाएगा। फिर तुम संभाल नहीं पाओगे, फिर तुम रोते हो मेरे बच्चे। तो बात को समझो, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।